प्रत्यय क्या है? तो शब्दों या शब्दांश के अंत में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों या शब्दांशों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृत दंत कहते हैं। जैसे राखन प्लस हारा, राखन हारा। घट जोड़ इया, घटिया। लिख जोड़ आवट, लिखावट। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के हो सकते हैं: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो प्रत्यय क्या है? शब्दों या शब्दांशों के अंत में लगने वाले और लग करके उसका अर्थ बदलने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कर्तृवाचक क्या है? जिन शब्दों से बने शब्दों से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो। जिन प्रत्ययों से जो शब्द बनता है उसमें कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है, उसे कर्तृवाचक प्रत्यय कहा जाता है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अक, अक अगर पठ में लगता है तो पाठक बन जाता है। धाव में अक लगेगा तो धावक बन जाएगा। नृत्य में लगेगा तो नर्तक बन जाएगा। और इस तरह से ये अक प्रत्यय है। अक, उ, आउ, एरा, आक, एया, आड़ी, हारा और आलू, वाला, ये 10 प्रत्यय हैं। और ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हैं। तो इनको याद करना जरूरी है, याद रखना। और कर्मवाचक क्या है? तो जिन प्रत्ययों से बने शब्दों में से किसी कर्म का बोध हो वे कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे ना, गाना, ओढ़ना, पढ़ना, लिखना। कर्म माने कोई काम, से गाने का काम, पढ़ने का काम। और इसी तरह से है कर्मवाचक का ना, नी, औना। जैसे बिछौना, खिलौना। करणवाचक प्रत्यय में जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो। साधन अर्थात करण का बोध हो उसे करणवाचक कृदंत कहा जाता है। जैसे झटक तो झटका, झूल से झूला, बेल से बेलन, झाड़ से झाड़न, बंध से बंधन। इस तरह से अ, अन, दीर्घ ई, नी, दीर्घ उ, ये जो है वो करणकृत प्रत्यय है। भावकृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव का बोध हो उसे भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे ब में आव जोड़ेंगे तो भाव। चढ़ाओ, खिंचाओ, बुलावा, छलावा, बुनाई, लड़ाई, कमाई।
इसको हम लोग अगर याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, समझ लें तो भी बेहतर है। और क्रियावाचक, जिन प्रत्ययों से क्रिया विशेषण संज्ञा अव्यय तथा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध होता है उसे क्रियावाचक कृत्य कहते हैं। क्रियावाचक कृत्य से विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध होता है। जैसे यहाँ पर प्रत्यय दिए होता या, कर, आ, ना, ते, चलता, आया, लिख कर, भूला, दौड़ना, हंसते हंसते, इस तरह से ये क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। अब समझते हैं तद्धित प्रत्यय को। तद्धित प्रत्यय क्या है? तो कुछ प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नवीन शब्दों का सृजन करते हैं यानी बनाते हैं। ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे धन जोड़वान, तो धनवान, तब धन में वान लग के नया शब्द बन गया धनवान। धन से मनी का बोध हो रहा था, लेकिन अगर उसमें वान लग गया तो व्यक्ति का, धनी व्यक्ति का बोध हो रहा है। उस तरह से बूढ़ा, बूढ़ा में आपा लग गया तो बूढ़ापा। इक में हरा लग गया तो इकहरा। इस तरह से कुछ प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर, वहाँ क्या था कृत प्रत्यय का, वो धातु के अंत में, धातु अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं। लेकिन तद्धित जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लग करके नवीन शब्दों का सृजन करते हैं। और ये 10 प्रकार के हैं। कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, समतावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक। तो यहाँ प्रत्यय है आर, तो सोना में आर लगेगा तो सोनार हो जाएगा। वाला टोपी में लगेगा तो टोपी वाला हो जाएगा। सुख में या लगेगा तो सुखिया। लकड़ में हारा लगेगा तो लकड़हारा। तेल में लगेगा तो तेली। योग में लगेगा दृढ़ तो योगी। और मसाल में ची लगेगा तो मसाल ची। और खजाना में ची लगेगा तो खजांची। इस तरह कार में गर लगेगा तो कारगर, बाजीगर, जादूगर, इस तरह से बनेगा। अब ये है भाववाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों से भाव व्यक्त हो, जिसके योग से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे बाप में औती लगेगा तो बपौती, मान में औती लगेगा तो मनौती, देव में त्व लगेगा तो देवत्व। इसी तरह से संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से संबंध का बोध होता है। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय से लघुता का बोध होता है। संबंधवाचक में है जैसे ससुर में आल लगेगा तो ससुराल, यहाँ संबंधों का बोध हो रहा है। नानी में आल लगेगा तो ननिहाल। ममेरा, चचेरा, फुफेरा में एरा लगेगा। इस तरह भांजा, भतीजा में जा प्रत्यय लग करके संबंधवाचक बन रहा है। इस तरह से लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय में लोटा, या लगेगा तो लुटिया, डिबिया, खटिया, इस सब में ईया लगा हुआ है। इस तरह कोठरी, टोकरी, ढोलकी में दीर्घ ई लगा है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से संख्या का बोध होता है। इसको बार बार समझना और याद रखना जरूरी है। तो संख्यावाचक जो है, जैसे एक में हरा लगेगा तो इकहरा, दो में लगेगा तो दोहरा, तीन में लगेगा तो तिहरा, पहल में ला लग जाएगा तो पहला,
साथ में वहाँ लगेगा तो सातवां, ये प्रत्यय है। इसी तरह से समतावाचक, जिसे समता का बोध होता है, लाल में सा लगेगा तो लाल सा, नील में सा लगेगा तो नील सा, पीला सा, और सोना में हरा लगेगा तो सुनहरा, छरा हरा। गुणवाचक प्रत्ययों में से गुण का बोध होता है। स्थानवाचक से स्थान का बोध होता है। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय कुछ प्रत्ययों के प्रयोग से स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं। जैसे मामा में अगर ई लग जाए तो मामी बन जाएगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। और माली में इन लग जाएगा तो मालिन बन जाएगा। जेठानी, शेरनी, ये प्रत्यय जो लग जाएगा तो सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय में वे प्रत्यय जिनके योग से शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं। जैसे कन्या में ए लग जाएगा तो कन्या है, ये बहुवचन हो जाएगा। कुर्सी में यहाँ लग जाएगा तो कुर्सियाँ हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।